नमस्कार साथियों, जालोर न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की एक प्रमुख नदी जिसका नाम है लूनी। सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से तीन प्रकार की नदियां बहती हैं। एक नदियां वो जो भारत के इधर अरब सागर के अंदर गिरती हैं। दूसरी वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तीसरी वो नदियां जो अंत प्रवाह क्षेत्र वाली नदियां कहा जाता है, अंत प्रवाह क्षेत्र की नदियां जो कहीं नहीं गिर के किसी क्षेत्र के अंदर, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर बहकर बाद में वो विलुप्त हो जाती हैं। जैसे इधर राजस्थान को इधर शॉर्ट में देखें, जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है, तो इस मानचित्र में हम देखेंगे अरब सागर के अंदर प्रमुख गिरने वाली नदी एक तो ये है जिसका नाम है लूनी, एक इधर से एक नदी बहती है जिसका नाम है माही, एक इधर से और एक नदी आती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास, जो सिरोही जिले के न्यू सनवारा गांव के अंदर से गुजरती है। अब हम लूनी नदी को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। लूनी नदी को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें राजस्थान का मानचित्र बनाना पड़ेगा, ताकि मानचित्र की सहायता से लूनी नदी को हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे ये हमारे राजस्थान का मानचित्र है, ये जैसे हमारे राजस्थान का मानचित्र है, वैसे लूनी नदी का वैदिक काल में लूनी नदी को लवणवती नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इस नदी का लवणवती नाम से नदी को जाना जाता था। जिस प्रकार चंबल को श्रवणवती के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार लूनी नदी को लवणवती के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इस नदी का और एक उपनाम है, इसको मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा, इस नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को आदि खारी और आदि मीठी भी कहा जाता है। आदि खारी व आदि मीठी नदी भी इस नदी को संबोधित किया जा सकता है। सर्वप्रथम इसका उद्गम स्थल देखेंगे। उद्गम स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां से नदी निकलती है या निकलना उस नदी का प्रारंभ माना जाता है। तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है, एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। तो ये अजमेर से निकलती है। अजमेर में एक जगह है नाग पहाड़। ये नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। निकलते ही थोड़ी आगे आती है और एक झील आती है जिसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील, और ये झील सीधी अजमेर में उस आना सागर के अंदर, उस झील के अंदर गिरती है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज या आना जी ने इस झील का निर्माण करवाया था। और इस झील के किनारे पर एक बाग बना हुआ जिसका नाम है सुभाष बाग। चलो देखते हैं। लूनी नदी अजमेर में नागपाड़ से निकली, इधर आना सागर झील के अंदर गिरी। थोड़ा आगे चलते हैं, इधर एक जिला आता है जिसका नाम है नागौर। पहले जिले अजमेर से निकली, नागौर में पहुंची। नागौर में पहुंचने के बाद में थोड़ी चलते इधर एक जिला आता है जिसका नाम है पाली। पाली जिले के अंदर प्रवाहित होने के बाद में थोड़ी और आगे चलती है और एक और जिला आता है जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर जिले के अंदर प्रवेश करती है। जोधपुर जिले के अंदर प्रवेश करने के बाद में इधर जिला एक और आता है जिसका नाम है बाड़मेर। लूनी नदी
प्राचीन नाम लवणवती, मरुस्थल की गंगा कहते हैं इसको। ये आधी खारी और आधी मीठी नदी है। अजमेर के नागपाड़ से निकली, आना सागर झील में गिरी, फिर नागौर जिले में प्रवेश किया, तो उसके बाद में पाली जिले में कुछ चली, उसके बाद में जोधपुर जिले में पहुंची, उसके बाद में बाड़मेर जिले में आती है। बाड़मेर जिले में इस नदी के तट पर कुछ मुख्य शहर स्थित हैं या मुख्य पर्यटन या दर्शनीय स्थल स्थित हैं, जिनमें पहला है नाकोड़ा। नाकोड़ा इस नदी के किनारे है। दूसरा बाड़मेर में जगह समदड़ी, समदड़ी भी इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा जसोल, जसोल भी इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा एक मुख्य शहर है जिसका नाम है बालोतरा, वो बालोतरा भी इसी लूणी नदी के किनारे स्थित है। और मुख्य बात यह है कि ये बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है। बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है। लेकिन बालोतरा के बाद में इस नदी का जल खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो नमकीन हो जाता है। शुद्ध जल सदैव मीठा होता है, लेकिन कुछ लवणीय कणों के उस जल के अंदर मिलने के कारण वो जल है जो खारापन ले लेता है और उसका स्वाद है जो बदल जाता है। फिर आगे जाके ये जालोर जिले के अंदर प्रवेश करती है, और जालोर जिले में प्रवेश करने के बाद में एक राज्य आता है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात के बाद में ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। एक बार वापस देखते हैं लूणी नदी। वैदिक काल में इसका नाम लवणवती, मरुस्थल की गंगा कहते हैं। आधी खारी और आधी मीठी नदी है। अजमेर के नागपाड़ से निकली, आना सागर झील के अंदर गिरी, फिर नागौर जिले में इसने प्रवेश किया, फिर पाली जिले में प्रवेश किया, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में और जालौर में होते हुए गुजरात से है जो कच्छ के रण के अंदर गिर जाती है। यह नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर 6 जिलों के अंदर प्रवेश करती है। और ये कुल अफवाह का 10.41% ये लूणी नदी है। इसके अलावा 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदियां, एक लूणी भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है, दूसरी है चंबल, वो भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और तीसरी है बनास, वो भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। बनास 2 हैं, एक पश्चिमी बनास और एक पूर्वी बनास। ये पूर्वी बनास है। पूर्वी बनास राजसमंद के निकट खन्नौर की पहाड़ियों से निकलती है, और इसी बनास नदी के तट पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध बना हुआ है। और पश्चिमी बनास जो सिरोही जिले के न्यू सनवारा से निकलती है, और डीसा शहर गुजरात का पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। अब इसके कुछ सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों को देख लेते हैं। इनकी सभी सहायक नदियां लगभग अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। तो सबसे पहले इसमें सहायक नदियों में देख लेते हैं जवाई नदी। इसकी सहायक नदी है जवाई। जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। इसको पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी इस है जो इस बांध को कह सकते हैं। तो जवाई नदी इसकी सहायक है। इधर पाली जिले में एक और इसकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है बांडी। यह बांडी नदी भी आगे जाके इस लूणी नदी के अंदर, बांडी हेमावास, ये हेमावास से निकलती है। ये नदी भी आगे जाके लूणी नदी के अंदर गिरती है। फिर यहां पर एक नदी है सुकड़ी। सुकड़ी नदी भी इसकी सहायक नदी है। सुकड़ी भी इसकी सहायक नदी है।
और सुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है बाकली बांध। बाकली बांध। तो लगभग इसकी सभी नदियां, सहायक नदियां हैं, वो इस साइड से मिलती है और सभी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लेकिन एक नदी है जो इधर नागौर से निकलती है। नागौर में एक जगह पोडलू गांव, पोडलू गांव जो नागौर में आया हुआ है, यहां से एक नदी निकलती है और आगे निकलती हुई जोधपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। खेजड़ली, जहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है और यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए लगभग 363 लोगों ने अपनी जान है जो न्यौछावर कर दी थी। तो ये पोडलू गांव से, नागौर के पोडलू गांव से निकलती है ये नदी और खेजड़ली गांव के समीप है जो इस लूणी नदी के अंदर समाहित हो जाती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकल के अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है और है जो लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। तो हमने लूणी नदी को देखा था, लूणी नदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।